धन्यवाद भाई रुडेल। मैं ये जानकर आनंदित हूँ कि सुसमाचार में मेरा एक पुत्र है। हाँ, अच्छा, ठीक है, ये अच्छा है। जी हाँ, निश्चय ही मैं भाई रुडेल की सराहना करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ पौलुस के पास एक बार एक पुत्र था, तीमुथियुस कहलाया। उसने उसे सुसमाचार में पुत्र कहा। और यदि मैं पक्का नहीं हूँ, यह फ्लोसी फोर्ड हुआ करती थी। ओ मेरे प्रभु, फ्लोसी, मैं बहुत समय हो गया। जी हाँ, ये था। मुझे याद है जब मैं एक लड़का था, उसका भाई लॉयड और मैं आसपास एक साथ भागते फिरते थे और वो एक बड़ा सा केक बनाती थी। आप जानते हैं, हम वहाँ आते उसे तब तक खाते रहते थे जब तक कि बीमार होने वाले हो जाएं। एक बार मुझे याद है उन्होंने मुझे बुलाया, लॉयड ने बुलाया और हम फ्लोसी ने बनाया था। वो तब छोटी सी थी। उसने बड़ा सा केक बनाया और हम तब तक खाते रहे जब तक हम और न खा सके। मैंने सोचा अब मैं सारी रात लॉयड के ही साथ रुकने जा रहा हूँ। थोड़ा सा अंधेरा हो गया, आप जानते हैं, और मैंने घर जाना है ये ठान लिया था और इसलिए मैं उठा और सड़क की ओर भाग लिया और मृत्यु से डरकर घर जाने की कोशिश कर रहा था। और मुझे स्मरण है उसके पिता, मैं समझता हूँ आपकी माँ अब भी जीवित है। भाई बहुत ही अच्छा। और उन दिनों में बहुत सा पानी उस नदी से बहकर नीचे आ गया था। जी हाँ, अब हम लोग अधेड़ हो गए हैं और दादा और दादी, ठीक है, लेकिन वहाँ एक जगह है जहाँ हम कभी आयु में नहीं बढ़ेंगे, समझे? फ्लोसी, मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम उस देश की राह देख रही हो और आश्वासन जो तुम पाओगी। और जिम कैसा है? क्या वह? हाँ, मुझे वो याद है। जिम, वो उसका पति है और मुझे उसकी अच्छी याद है। मैं कुछ बच्चों को जानता हूँ जो हम उस समय में थे। मुझे कार्य क्षेत्र में जाना होता था जब उनका विवाह हुआ और उनके बालक बड़े हो रहे हैं और हम एक प्रकार से दूर हो गए, आप जानते हैं, एक दूसरे से। मैं भाई लॉलिड को कभी कभी देखता हूँ, सड़क पर उसको चिल्लाता हूँ। उन्होंने बहुत बार मेरे लिए खाना पकाया और मैं सगे भाई और बहन के समान। अब मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता है कि भाई रुडेल का पहला प्रयास यहाँ इस स्थान में था। मत परिवर्तन आरंभ करते हुए सड़क वाले घर को प्रभु के घर में बदल दिया। यह बहुत ही अच्छा है। और निसंदेह आप जानते हैं, यदि कभी कभी यदि आप कुछ पहले से देख लेते हैं, आप जानते हैं, और यह अच्छा होता है। इसलिए हम पहले से देख सकते हैं कि इस लड़के में कुछ अच्छा है और वो संकोची था। उसका पिता और मैं वहाँ वर्षों पहले एक साथ काम किया करते थे और मैं जानता हूँ उसके पिता उच्च पद पर थे और उन्नति करने वाले। तो फिर ये बात पुत्र में क्यों ना हो? मैं जानता हूँ उसकी प्यारी माँ थी, इसलिए वो भली प्रकार से पाला पोसा गया। इसलिए उसके पीछे कुछ अच्छा है, आप समझे? और उसके हृदय में था कि प्रभु की सेवा करे। जब गहराई को पुकारती है तो उसका उत्तर देने के लिए गहराई होनी चाहिए। और भाई रुडेल को आगे बढ़ता देख मुझे प्रसन्नता है। यह शानदार लोगों का झुंड वहाँ है और यह मेरे लिए सौभाग्य है आज रात्रि की यहाँ आकर इन संतों के झुंड से बातें करूं जो यहाँ परदेसी है। हम नहीं, यह हमारे रहने का स्थान नहीं है। आप जानते हैं, हम परदेसी हैं। हम लोग घर पर नहीं हैं। मुझे याद है बहन रुडेल, आप वहाँ कैसे उसके साथ आया करती थी और वहाँ बैठती थी और वो अपना सिर नीचे रखा करता था और आप में बहुत आत्मविश्वास था। निश्चय ही उन्होंने किया, उसने विश्वास किया कि वो सुसमाचार प्रचार करेगा और इस प्रकार की अच्छी पत्नी के संग और पिता और माता और सब उसके लिए प्रार्थना करते हैं। भाई रुडेल, कुछ तो होना ही था, इसलिए ये यहाँ पर हैं और मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रुडेल की यह तुम्हारे लिए एक खड़े रहने का स्थान होगा जहाँ सुसमाचार की महिमा के लिए तुम ऊंचाइयों की ऊंचाई पर जा सकते हो। मैं जानता हूँ कि भाई और बहन रुडेल मैक्स वहाँ पर हैं। क्या आज रात्रि आप इस विषय में आनंदित हैं? मैं बिली पॉल को प्रचार मंच पर
खड़े हुए देखना पसंद करूंगा कि किसी दिन जोसेफ को प्रचार मंच पर खड़े, और मैं आशा करता हूँ देखूंगा, और यह बहुत ही शानदार है। हमारा परिश्रम और कठिनाइयां तब जो हमारी हैं, बालकों का पालन, उनकी युवा आयु और आदि आदि, और तब हमें अच्छा लगता है। पीछे मुड़कर देखते हैं, आपके पिता के बाल सफेद और आदि आदि। याद रखें अपनी गलतियों को जो हमने की वहाँ रखते हैं, और यह ठीक बात है। तो यहाँ होना अच्छा है। और मेरा गला थोड़ा सा खराब है। प्रचारते हुए मैंने और भाई जीन गोल्ड ने कल एक छोटी सी यात्रा की और वहाँ गए और मछली खा रही थी, और इसलिए हमारा बहुत अच्छा समय था। देर से आए और हम एक प्रकार से पानी पर से गए और थोड़ा सा ठंडा था, परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे साथ सहन करेंगे। अब हम गर्मी के अभियान के लिए जाने को तैयार हैं। लगभग 90 दिन का अभियान अगस्त के अंत में आने की आशा करते हैं, सितंबर के पहले में, और अब हम जा रहे हैं। इस सप्ताह मैं ग्रीनवे मिशिगन से आरंभ करके वापस शिकागो में रविवार दोपहर बाद आऊंगा। हाई स्कूल एक बेदारी में। मैं क्रिश्चियन बिजनेसमैन की ग्रीनवे विस्कॉन्सिन बेदारी में बोलने जा रहा हूं, और फिर वहां से शिकागो की ओर, और फिर मैं सोमवार को शिकागो बेदारी की एक सभा में हूं, भाई जोसेफ बोल्ज के लिए मिशिगन रैली में, और फिर घर वापस कि दक्षिण में जाऊं, साउथर्न पाइन नॉर्थ कैरोलिना और नीचे दक्षिण कैरोलिना में, और फिर काउ पैलेस साउथ गेट पर लॉस एंजेलिस। लगभग 40 कुछ कलीसियाएं वननेस सभाओं का भार उठा रही हैं। पहली बार वननेस ने कभी मेरी सभा का भार उठाया। फिर वहां ऊपर कैलिफोर्निया ओरेगॉन से होते हुए कनाडा में, और वहां से एनकोरेज अलास्का, और उसके बाद इस जोड़े से पहले फिर वापस जहां भाई जोसेफ बोल्ज केनिया, तनकाइनिका, अर्बन अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका में, बाद में जाड़े के समय में वहां सभा की तैयारी करेंगे। अब ये कहते हुए कि मुझे इन स्थानों में जाने की अगुवाई है, मुझे नहीं है, परंतु मैं अनुभव करता हूँ इन किन्हीं जगहों में बीज बोना चाहिए राज्य के लिए, जो भी मैं कर सकता हूँ। आइए हम फिर से अपने सिरों को झुकाएं, एक और प्रार्थना करें। यह नहीं कि हमने प्रार्थना नहीं की है, परंतु प्रभु से सहायता मांगने को कि यहाँ अब मेरी सहायता करे, जो आपके लिए कुछ वचन देगा। हमारे स्वर्गीय पिता, अब हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन पर प्रभु यीशु के नाम से आ रहे हैं, जिसने हमें अनुमति दी है और हमें बुलाया है, और जो भी हमने मांगा है वो हमें प्रदान किया जाएगा जैसा कि हम आते हैं। और हम ये बिल्कुल नहीं मांगते कि आपके न्याय में खड़े हों, परंतु हम अनुग्रह के सिंहासन पर खड़े होना चाहते हैं, ताकि हम अनुग्रह पा सके अपनी गलतियों को मानते हुए। और हम में कुछ भी अच्छा नहीं, परंतु प्रभु हम अपने को प्रस्तुत करते हैं। हम कुछ नहीं चढ़ा सकते सिवाय हमारे प्रभु यीशु की प्रार्थना और निमंत्रण की। उसने यह कहा, वह जो मेरे वचनों को सुनता और उस पर विश्वास करता है, जिसने मुझे भेजा है, उसके पास अनंत जीवन है, और वह न्याय में नहीं आएगा, परंतु मृत्यु से पार होकर जीवन में आ गया। और हम यह विश्वास करते हैं, उसने हमें बताया कि उसके नाम से कुछ भी मांगे तो तुम्हें दिया जाएगा। हम यह विश्वास करते हैं। अपने विश्वास के आधार पर हम आपसे मांगने को आते हैं कि इस कलीसिया को आशीष दे, और हमारे भले भाई रुडेल को और उसके परिवार को और सारे परिवारों को जो यहाँ पर उपस्थित है, जैसा कि मैं देखता हूँ, और श्रीमती मॉरिस को आज रात्रि यहाँ है, और बीते दिनों को याद करता हूँ। और परमेश्वर, जैसा कि मैंने उनसे कहा, नदी का पानी बहुत नीचे चला गया और बहुत से खतरे, परिश्रम और फंदे, प्रभु आप हमें उन सब से निकाल लाए, और हमारा भरोसा आप में है कि हम आप में अपने मार्ग के अंत में होंगे। इस स्थान को आशीषित करें प्रभु, अपना नाम यहाँ रखें, और इन्हें जो अपने स्थान के लिए ठहराया है सबसे अच्छा दें। होने पाए बुराई, जैसा कि आज रात्रि भाई ने प्रार्थना की है,
इस युवा पुरुष ने प्रार्थना की है कि आप सारी रुकावटों को दूर कर देंगे। प्रभु इसे ग्रहण करें और इसकी प्रार्थना का उत्तर दें। हमारे बीच जो बीमार हैं उन्हें चंगा करें, और जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं उन प्राणों का उद्धार करें। और अब प्रभु आवाज और यत्न को पवित्र करें अपने निकम्मे दास को, और अपने वचन को आशीषित करें, और यह खाली वापस न आए, परंतु यह ऐसा ही होने पाए और जिस उद्देश्य के लिए है वह पूरा हो। पवित्र आत्मा परमेश्वर की बातों को ले और आज रात्रि हमारे हृदय को प्रोत्साहित करें, बड़े से लेकर छोटे तक। हम यह यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब इस प्रातः मैंने लंबा प्रचार किया और मुझे प्रचार के विषय में मालूम नहीं था। मैं एक प्रकार से संडे स्कूल पाठ की शिक्षा दे रहा था। एक दिन मैंने 6 घंटे सिखाया। आज रात्रि उतना बुरा नहीं होगा, मैं निश्चित हूँ। परंतु यहाँ मेरे पास एक छोटा मूल पाठ है कि मैं थोड़ा सा पवित्र वचन पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ उसका वचन असफल नहीं होगा। मेरा हो सकता है, मेरा यह हो सकता है, और मैं यत्न करूंगा कि अपना वचन उसके साथ बनाए रखूं और उसका वचन लूं। अपना वचन लेकर उसके वचन के चारों ओर एक प्रसंग बनाऊं, जैसा हम उसके विषय के लिए प्रयोग करते हैं। आज रात्रि मैं 2 स्थानों से पढ़ना चाहता हूँ। मैं नीति वचन की पुस्तक में से पढ़ना चाहता हूँ, 18वां अध्याय और 10वां पद एक स्थान, और दूसरी जगह मैं यशाया 32:2 से पढ़ना चाहता हूँ। अब नीति वचन 18:10 में यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर और सब दुर्घटनाओं से बचता है। अब यशाया की पुस्तक में 32वां अध्याय 1 और 2 पद, देखो एक राजा धर्म से राज्य करेगा और एक राजकुमार न्याय से हुकूमत करेगा। हर एक मनुष्य मानो आंधी से छिपने का स्थान और बौछार से आड़ होगा, या निर्जल देश में जल से झरने, वे तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की एक छाया। और अब एक मूल पाठ से मैं इसे एक विषय के रूप में प्रयोग करना चाहता हूँ, दबाव मुक्त होना। यह एक विचित्र विषय है, दबाव मुक्त होना। मैंने इसे इसलिए चुना क्योंकि यहाँ सभा में आने से पहले मैं सदा प्रार्थना करने की कोशिश करता हूँ और प्रभु को खोजने का यत्न करता हूँ, न कि छोटी या बड़े सभा के लोगों के सामने खड़े होने के लिए 1 से 10 लाख होना, वहाँ दिखाने के लिए ना खड़ा हूँ या सुनाई पड़ने के लिए, परंतु कुछ ऐसा करूँ कि मेरे प्रभु की महिमा हो। इसलिए देखना लोगों की आवश्यकता है। मैं यहाँ अपने को सुनने के लिए नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझ में सुनने के लिए कुछ नहीं, खराब आवाज, ना ही शिक्षित व्यक्ति, और कभी अपने विषय के साथ बना नहीं रहता हूँ। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक छलांग मारता हूँ, और मैं एक कोई बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं, परंतु मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ। और मैं मसीह से प्रेम नहीं कर सकता जब तक कि उसके लोगों से प्रेम ना करूं। समझे, मुझे उसके लोगों से प्रेम करना ही है। इसलिए यदि मैं उसके लोगों से प्रेम करूं तो मैं उससे प्रेम करता हूं। और तब मैंने चाहा जैसा उसने किया, मैं अपने उद्देश्य भी वैसे रखना चाहता हूं जैसे उसने रखे थे। हमेशा अच्छा करने का यत्न करना, किसी की सहायता करना। इस दिन को देखते हुए जिसमें हम रह रहे हैं और जानते हुए कि यहाँ कलीसिया के पास एक अच्छा पास्टर है, अब मैं यह खुश करने के लिए नहीं कहता, यह मैं अपने हृदय से कहता हूँ। यदि मैं कुछ भी भिन्न कहूँ तो मैं एक ढोंगी हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि इस कलीसिया के पास पास्टर है जो सत्य पर खड़ा होगा, चाहे कोई आए या जाए। मैं यह विश्वास करता हूँ, यह मेरा भरोसा अपने पुत्र में है, और मैं इसका विश्वास करता हूँ, और वो उतना ही निडर है जितना कि वो हो सकता है। और मैं विश्वास करता हूँ वो सम्मानित पवित्र मनुष्य परमेश्वर का भेजा हुआ है अंत समय की सेवकाई के साथ, और वो वचन का वही भाग प्रचार करता है जो मैं प्रचार करता हूँ। ये उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक जिस प्रकार की यह लिखा है, और मुझे यह पसंद है।
कोई समझौता नहीं, बस वचन के साथ बना हुआ है और मुझे ये अच्छा लगता है। परंतु तब मैंने सोचा इस प्रकार के मनुष्य के साथ मेरे लिए कि उसके प्रचार मंच के पीछे आकर खड़ा हूँ, फिर भी एक युवा पुरुष मैं क्या कह सकूंगा जो उसकी भक्त मंडली की सहायता करेगा, क्योंकि इसलिए मुझे उसने चाहा कि मैं आऊं। वो एक चरवाहा है और अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहा है। अब इसलिए हो सकता है कि यहाँ सोचेगा एक प्रकार का आसपास छोटा सा बदलाव कि उसके लोगों की कुछ सहायता हो सके। उसकी रुचि आप में है, वो आपकी भलाई में रुचि रखता है। दिन और रात वो किसी भी समय कहीं भी कोई भी सहायता करने के लिए जाएगा जो वहाँ कर सकता है, तो वो परमेश्वर का एक वास्तविक दास है। और जैसा कि उसने कहा, उसने मुझे कष्ट दिया या परेशान किया या मुझे सताया है या कुछ, वो यह नहीं करता है। इससे मुझे उससे और अधिक प्रेम हो जाता है जब वो कहता रहता है, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है, क्योंकि उसे मुझ में भरोसा है। ये दिखाता है कि वो मुझे अपनी भेड़ों के सामने लाएगा। यदि मैं सोचूं कि मैं उन्हें आघात पहुंचाने जा रहा हूं, नहीं, कोई चरवा ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वह सोचेगा मैं वो करूंगा जो सही होगा। और यह एक महान सौभाग्य वो मुझे देता है जब वो मुझे आने के लिए कहता है, और मुझे उसका उद्देश्य पसंद है। यह वो है, लगे रहो जब तक हो न जाए। यह विश्वास का एक पुरुष है और मैं ये पसंद करता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसके सभा के लोगों से क्या बोलूंगा। मैंने सोचा भाई वो हर चीज में प्रशिक्षित है, कोई संदेह नहीं, परंतु आज लोगों पर एक दबाव है और उस दबाव की कोई सीमा नहीं है, या किसी नामधारी की पंक्ति में इसकी कोई आयु सीमा नहीं, व्यक्ति से कोई मतलब नहीं। यह युवा और बूढ़े, अच्छे और बुरे पर है, यह हर एक पर है। दबाव, हम एक तांत्रिक युग में जी रहे हैं। अधिक तनाव, हर कोई यहाँ दौड़ रहा है और वहाँ पहुँच रहा है और कहीं नहीं जा रहा। यह बस इस प्रकार का युग है और मैं जानता हूँ कि यह कलीसिया इससे कष्ट में है, जैसा कि हर जगह इससे आफत है। आराधनालय इस महामारी में है, हर कोई, सारा संसार। यह तनाव का दिन है। जल्दी करो और प्रतीक्षा। 90 मील की रफ्तार पर गाड़ी चलाओ और फिर घर पर खाने के लिए पहुंचो और 2 घंटे प्रतीक्षा करो जब तक ये तैयार हो। यह ठीक बात है, ये समय है, और इस दौड़ भाग और रफ्तार में इससे आपको तांत्रिक तनाव हो जाता है। पत्नी कुछ थोड़ा विपरीत बोलती है, आप भाग जाना चाहते हैं। गुस्सा, पति कुछ कहता है, आप अपने पैर पटकेंगी और उसे कहेंगी कमरे में चले जाओ। समझे? अच्छा, अब पति, अब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, वहाँ चली जाओ। पत्नी, ओह मैं परेशान हूँ। समझे? क्यों, क्या मामला है? समझे? और यह सब मिलकर यह तनाव बनता जाता है और इसका परिणाम कुछ गलत करना, असामान्य व्यवहार करना। यह सही बात है। अब यह निर्धन से ऐसा व्यवहार करवाएगा, यह बीच के वर्ग से इस प्रकार का व्यवहार करवाएगा, यह धनी से इस प्रकार का व्यवहार करवाता है, यह इस प्रकार से गलत व्यवहार करवाएगा, यह उस प्रकार से अच्छा व्यवहार कराएगा, यह उस प्रकार से अच्छा व्यवहार करेगा, क्योंकि ये तनाव है। जोश बन गया, इसे कहीं तो निकलना है। समझे? आप नहीं करते तो आप बॉयलर को फाड़ देते हैं। अब हम पाते हैं कि जैसे जैसे दिन बीतता है, यहाँ बढ़ता जाता है। यदि आप काम करते हैं तो आप अपने बॉस से बात करते हैं, ओह ऐसा और ऐसा। यदि आप बालकों से बात करते हैं, इधर आओ माँ, मैं। समझे? आप यही हैं। यह बढ़ता है। ओह प्रभु, समझे? आप अनुभव करते हैं कि आप जा रहे हैं, भेजा बाहर आ जाएगा। मैं जानता हूँ, मैं इसके साथ हूँ हर दिन, इसलिए मैं जानता हूँ कि इसका क्या अर्थ है। यह बनता है। मैं उस रात्रि इस पर सोचा। मैं किसी अस्पताल में था और हमारा पास्टर, मैंने सोचा वो बीमार था, परंतु वो बहुत थक गया था।
दौड़ते 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 इतना तक वो थक गया। और उसमें से कुछ ने कहा, बुलाया, उन्होंने वहां कार्यालय में बुलाया, कहा यदि मैं उसको फोन करूं। मैं सारे दिन कार्यों में व्यस्त रहा था और विभिन्न जगहों से सेवकगण। मैंने कहा हाँ, तो मैं गया और उसके टेलीफोन किए और मैं अस्पताल में गया और उन्होंने मुझे एक महिला का नाम दिया और वो नंबर जहाँ पर वो थी। मैं इस कमरे में जाता हूँ। मैं उस महिला के पास गया और ये मिलने आने वालों से 15-20 मिनट पहले की मैं उन लोगों का स्वागत करता। सो मैं गया और मैंने उस महिला को बताया कि मैं एक सेवक हूँ, मैं किसी अमुक महिला से मिलना चाहता हूँ। उसने मेरे मुंह की ओर देखा और वो कुछ कर रही थी। पहले वो घूमी और बोली, आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा, मैं जानना चाहता हूँ इस वार्ड में वो अमुक अमुक महिला कहाँ पर है? उसने कहा, मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा, तो मुझे एक नंबर दिया गया है, एक निश्चित स्थान। मैंने सोचा पहले मैं पूछ लूं। कहा, यदि आपके पास नंबर है तो जाकर मिल लें। धन्यवाद। मैं वहां गया और वार्ड के दरवाजे पर बैठ गया। मैंने कहा, क्या यहाँ कोई महिला ऐसे ऐसे नाम की है? नहीं। मैं वापस गया और अपने पर्चे को देखा, यही है जहाँ इसने कहा। इसलिए मैं फिर वापस गया और महिला वहाँ खड़ी थी। मैंने कहा, ये गलत नंबर था। आपने उसका क्या नाम बताया था? मैंने कहा कि वो मंजिल यानी माले पर नहीं है। धन्यवाद। मैंने कहा, तो फिर मैं ऊपर जाऊंगा। इसलिए मैं अगले कमरे में गया और मैं गया। पहले वहाँ मेज पर एक डॉक्टर बैठा था और वहाँ बैठा हुआ अपना सिर खुजा रहा था। कहा, आप कैसे हैं? उसने बस ऊपर देखा, नीचे देखा। ठीक। मैंने सोचा अच्छा हो कि मैं इसे छोड़ दूं। मैं थोड़ा आगे नीचे की पंक्ति में गया और मैंने मेज पर एक महिला को पाया, एक नर्स। कहा, क्षमा करना। बोली, आप क्या चाहते हो? और मैंने कहा, क्या यहाँ इस अमुक अमुक नाम की महिला है? और उसने कहा, मुझे नहीं मालूम। और मैंने कहा, मैं समझता हूँ मुझे एक कमरा नंबर 321 या 221 चाहिए। और मैंने कहा, मैं उस कमरे में गया और वहाँ कोई नहीं था। और महिला ने कहा, नीचे वहाँ इस नाम का कोई नहीं है। इसलिए मैंने कहा, हो सकता है ये ऊपर था। और वो बोली, तो फिर क्यों नहीं आप 2 पर फिर 321 पर जाएं? मैंने कहा, धन्यवाद। मैं नीचे 321 पर गया। मैं या 22 321। मैंने कहा, क्या यहाँ कोई महिला इस नाम की है? नहीं। वहाँ एक महिला लेटी हुई थी। बोली, वो कमरे के उधर, कमरे के पार, वहाँ पर दूसरा 31 है। कहा, धन्यवाद महिला। मैं वहाँ गया। मैंने कहा, क्या ऐसी महिला यहाँ है? नहीं। उन्होंने उसे यहाँ से हटा दिया, वो नीचे है। मैंने सोचा, ओह प्रभु। मैं फिर से सीढ़ी से नीचे गया। उन्होंने मुझे कमरे का नंबर दिया और मैं सीढ़ी से नीचे गया और हर कहीं देखा। मैं फिर से उस मेज की ओर जाने से डरा। इसलिए मैंने ऊपर नीचे देखा, उस कमरे नंबर को ढूंढने की कोशिश की और मैंने देखा और मैं इसे नहीं ढूंढ पाया। उनके छोटे छोटे वार्ड इस अस्पताल में अलग अलग थे। और फिर एक डॉक्टर हाथ में हृदय गति जांचने के यंत्र और बैग को लिए हुए चलता हुआ आया। मैंने कभी भी 4 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा आदमी नहीं देखा, परंतु वो लगभग समरूप था। वो वही चलकर आ रहा था। मैंने कहा, शुभ संध्या श्रीमान, क्या आप बता सकते हैं अमुक अमुक नंबर का कमरा कहाँ पर है? उसने कहा, उधर की ओर से, वहाँ बाहर की ओर। मैंने कहा, जानकारी के लिए धन्यवाद, ये सत्य है। उसने कहा, यहाँ ऊपर से और उधर से बाहर। और मैंने कहा, धन्यवाद। मैंने सोचा अभी तक मुझे कहीं नहीं मिला। मैं पीछे मुड़कर देखा और वहाँ एक दयालु सी महिला वहाँ काउंटर पर खड़ी फिर दिखाई दी। मैं उसके पास गया और मैंने कहा, शुभ संध्या। वो बोली, आप कैसे हैं? मैंने कहा, महिला, मैं असमंजस में हूँ और मैंने अपनी कहानी बताई। मैंने कहा, यहाँ कहीं एक महिला है जिसका सुबह ऑपरेशन होने जा रहा है और वो मरने पर है। मैं एक सेवक हूँ और हमारा पास्टर वहाँ है। वो फोन नहीं कर सका और उन्होंने मुझे एक नंबर दिया है। उसने कहा, भाई ब्रैनम, 1 मिनट, मैं उसे ढूंढती हूँ।
वह मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। उसने हर चीज नीचे रखी और उधर चली गई। और ओह, उसने कहा, हाँ भाई ब्रैनम, वो कमरे में है, वो अमुक अमुक आपके बाएं सीधे वहाँ। मैंने कहा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं घूमा और मैंने देखा। मैंने सोचा यही बात है, गुबार को निकालना। हर कोई, यह एक तांत्रिक रोगी युग है, हर कोई ऐसा बना हुआ है। समय नहीं है और इसने एक स्थान को बना लिया है कि यह चीजों को तोड़ देता है। इसके कारण लोगों की भावनाएं कड़ी हो गई हैं। जब वे झड़प लेते हैं और कहते हैं, आपका कहने का यह अर्थ नहीं था। अब हर कोई इस बात का दोषी है। मैं दोषी हूँ, आप सब दोषी हैं। हम दबाव में चीजों को करते हैं, नहीं तो हम नहीं करते। इसलिए वहाँ एक दबाव अधिक है जो आज हो गया है। मैं विश्वास करता हूँ, इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं ये कह सकता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ ये शत्रु नीचे आ रहा है और दबा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ ये शैतान है। और हम जानते हैं कि प्रभु का आगमन निकट है। और बाइबल ने कहा अंत के दिनों में कि शैतान गरजते हुए सिंह के समान करेगा। और यदि वो आपको दबाव में, जल्दबाजी, किसी चीज की भागदौड़ में लगा सके तो आप वे निर्णय लेते हैं। आप वे निर्णय नहीं लेंगे यदि आप बैठकर और इस पर सोचें। लगभग 3 वर्ष पहले मैं शिकार पर था और मेरे साथ एक इंडियन मार्गदर्शक था और मैं तेजी से शिकार करता हूँ। वो बस मैं हूँ। देखिए, ये एक दबाव बनाने वाला है। मैं उस इंडियन के साथ शिकार कर रहा था और मैं घोड़े पर से उतरा और वहाँ पहाड़ पर कुछ एल्क हिरन थे। मैं उस झुंड को घेरे में लेने लगा। वह बूढ़ा इंडियन मुझसे लगभग 10 वर्ष बड़ा था। वो हांफता हुआ मेरे पीछे आ रहा था। मैंने कहा, आओ कप्तान, आओ। कहा, बहुत तेजी से। मैंने सोचा, ओह अच्छा। मैंने कहा, आओ और आराम करो। उसने कहा, ये बहुत तेज है। मैं निचले गियर में थोड़ा धीमा हो गया। बहुत तेज। मैं चलने लगा। बहुत तेज है। ओह प्रभु। मैंने कहा, कप्तान, एल्क वहाँ पर है। उसने कहा, उसे वहीं रहने दो, वो वहाँ जन्मा था। मैंने कहा, मैं समझता हूँ, ये ठीक बात है, वो वहीं रहता है, वो वहीं जन्मा था। उसने कहा, प्रचारक तेजी से शिकार करता है, सारे शिकार को डराकर भगा देता है। कहा, इंडियन के समान करो, उन्हें एक बार चलने दो, देखो वे 9 गुना है। मुझे आश्चर्य हुआ कि मुझे किस प्रकार के अनुकूलता में होना चाहिए कि वहाँ पहुँचूं, जबकि मैं पहाड़ पर ऊपर की ओर दौड़ लगा रहा था। उसने कहा, उन्हें एक बार चलने दो, तब देखना वे 9 गुना है। चारों ओर देखो, हर चीज को 9 बार देखो, इसके पहले अगला कदम उठाओ। ओह, परंतु वो देखिए, वो जल्दी में नहीं था। मैंने इस बात को सोचा और मेरी मूल्यवान बूढ़ी माँ, जो आज रात वो महिमा में है, किसी ने कहा, तुम क्यों नहीं आज एक सफेद फूल को लगाते, जिसका अर्थ है तुम्हारी माँ मर चुकी है। मैंने कहा, वो मरी नहीं है, मेरी माँ जीवित है। और फिर मैं एक लाल रंग को पहनूंगा। और फिर लोग कहते हैं, मैंने सोचा था कि तुम्हारी माँ मर गई, इसलिए उन्हें भ्रम में न डालूं और अधिक दबाव बनाऊं। मैंने बस इसे वहीं छोड़ दिया। समझे, वह मरी नहीं, वह सोती है, वह मसीह के साथ है। और तब अधीर तांत्रिकी रोग का युग जिसमें हम रह रहे हैं, और आप जानते हैं, इस सब में डॉक्टर के पास इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि वे भी इससे पीड़ित हैं। उनके पास उत्तर नहीं है, वे नहीं जानते कि क्या करना है। आप कहते हैं, ओ डॉक्टर, मेरा सिर अब फटने वाला है, मैं नहीं जानता कि क्या करूं। मैं कहूंगा, मैं भी, भाई कुछ नहीं है जो आप कर सकते हैं। वो आपको एक प्रश्नात्मक देगा। जब उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा तो आप पहले से भी अधिक अधीर हो जाएंगे। शराबी मनुष्य के समान थोड़ी और शराब ले रहे हैं कि अपने पीने पर काबू पा सकें। आप समझे, इसलिए आप इसे नहीं कर सकते। कोई उत्तर नहीं है, उनके पास नहीं है, परंतु परमेश्वर के पास उत्तर है, वही जो हम लेना चाहते हैं। उत्तर के विषय में बात करते हैं। परमेश्वर के पास उत्तर है, वही उत्तर है। हमारे पास जितनी समस्याएं हैं, मसीह हर चीज का उत्तर है। अब उसके विषय में बात करने जा रहे हैं। अब पुराने नियम में एक समय था जब मनुष्य दबाव बन सकता था, बहुत पहले, और यह तब जब वो
कुछ गलत करता था और यदि वो निर्दोष का लहू बहाता तब वो भाग जाता, क्योंकि जैसे ही वो मनुष्य जिसे उसने मारा या गलत किया, वो मनुष्य जिसने गलत किया उसके लोग उसे ढूंढते तब तक वो मिल न जाए और वह उसे मारेगा। यह दांत के बदले दांत और आग के बदले आग था। और आप देखिए, एक मनुष्य के पास रुकने के लिए कोई जगह नहीं होती थी। यदि उसने दुर्घटनावश कुछ कर दिया और निसंदेह लोग इसका विश्वास नहीं करेंगे, तो उसे भाग जाना होता था, क्योंकि बस जैसे ही उसने यह किया तो इस मनुष्य के वो रिश्तेदार या स्त्री जो भी हो और वे उसे खोजने लगते, और जब वे उसे पा लेते तो यह दांत के बदले दांत और आग के बदले आग था। वो इसी प्रकार जिए, इसलिए वो कहीं भी नहीं रुक सका। वो भगोड़ा था और वो नहीं जानता कि क्या करे, और वो भागने पर था। आज का नमूना, मैं सोचता हूँ इतने दबाव का यही कारण है, हम भागने पर हैं। आज संसार के साथ यही मामला है। जान रहे हैं कि वे गलत हैं, जान रहे हैं कि प्रभु का आगमन निकट है और दबाव बढ़ता जा रहा है, और वे भागने पर हैं। सराय, जुआघर, विलासिता, पाप, आचरणहीनता, कोई भी चीज की बाहर निकले, टेलीविजन सुनना, गंदे चुटकुले, कोई भी चीज जो भड़ास निकाले, वे भागने पर हैं। कुछ तो घटित होने को तय है, वे इसे जानते हैं और वे मरने के लिए खुद से पी रहे हैं। सुख विलास और हर एक चीज के साथ जारी है। वे जानते हैं कि कुछ घटित होना है। संसार इसके लिए बोलता है। हम जानते हैं कि कुछ घटित होने को है। ये संसार दिन निकलने से पहले नष्ट हो सकता है। हर राष्ट्र तनाव में है। क्यों? एक बार मैं अफ्रीका में था और मैं भेड़ों को चरता हुआ देख रहा था। यह मेमना था, ओह बीच की सी आयु का, और वह छोटा सा मेमना शांत भाव से चढ़ रहा था, और एकदम से वो बेचैन हो गया और वो एक मुंह मारता। वो चारों ओर देखता, वो एक मुंह मारेगा, और जब वो शांत था मैं उसे देख रहा था। वो शांत दिखाई पड़ रहा था। मैंने सोचा, क्या वो अभी शांत नहीं था? इसको देखो बेचारे को। वो चरवाहा जो उनकी रखवाली कर रहा था वापस भेड़शाला को चला गया था। अश्वेत गांव का निवासी, और मैं इस छोटे से मेमने को देख रहा था, और थोड़ी देर बाद वो अधीर हो गया। मैंने सोचा, इस छोटे से मेमने के साथ क्या मामला है? मैं उसको दूरबीन में से होकर देख रहा था, ठीक है, और वो इतना अधीर हो गया। वो इधर और उधर देख रहा था। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसे नहीं मालूम कि क्या करना है। मैंने सोचा कि यह छोटा सा मेमना इतना उत्तेजित क्यों हो गया है एकदम से। अब वो एक छोटे से घास के मैदान में था, परंतु मैंने ध्यान दिया कि पीछे कुछ उठता और फिर नीचे होता था। उससे लगभग आधा मील की दूरी पर झाड़ियों में छिपा हुआ एक सिंह धीरे धीरे सरक रहा था, और उस छोटे मेमने में कुछ तो था। उसके अंदर एक स्थान में वो जान गया कि कहीं कोई खतरा है। वो उसे देख नहीं सकता था, परंतु सिंह को भेड़ की गंध आ गई थी। अब उसे लेने के लिए उसे जल्दी करना था, इससे पहले कि चरवाहा उसे ले ले और उसे रास्ते से साफ कर दे। इसलिए मैं उसे देख रहा था। तनाव बन गया था, और दूर यह सिंह आराम से आगे खसकता आ रहा था। तो भी वो भेड़ उस सिंह को नहीं देख सक रहा था, लेकिन उसके अंदर बस कुछ तो था जो उसे बता रहा था कि खतरा आसपास है। इसी तरह से आज है, लोगों के अंदर कुछ तो है कि जो उन्हें बताता है कि कुछ तो घटित होना तय है। कि हम यह जानते हैं, मसीही यह जानते हैं, संसार यह जानता है, पियक्कड़ ये जानता है, जुआरी ये जानता है, व्यवसाय को ले लो, सरकारें, यूएन, ये सारे जानते हैं कि कुछ घटित होना तय है। यह तनाव को बनाता है। स्त्रियां, माताएं, बस एक के बाद एक दूसरी सिगरेट। मैंने उन्हें स्कूल से आते देखा है। वे हमारी गली से होकर निकलती हैं। मुझे अपने बच्चों और कुत्तों का ध्यान करना होता है। 20 मील रफ्तार के क्षेत्र में 70 मील प्रति घंटा गाड़ी चलाती हैं। स्त्रियां
अपने बच्चों को स्कूल ले जाती हैं। सिगरेट उनके हाथों में होती है, जो कि दरवाजे के बाहर लटक रहा होता है। बच्चों से बहस करते हैं और फिर तेज ब्रेक मारते हैं। फिर यह पहिए और टायर सड़क पर पड़ा है और वे फिर वापस आते हैं। मैंने देखा हवा के दाब से 4 या 5 बच्चे सड़क से बाहर हो गए उस दिन, कोई तंत्र रोगी माँ की वजह से। वो कहाँ जा रही है? क्या मामला है? कोई विशेष टेलीविजन का कार्यक्रम आ रहा है और आकर वो उसे देखना चाहती हैं। परंतु यही है तनाव, इसका कोई कारण है। वे ऐसा नहीं किया करते थे। कुछ तो आ रहा है। मृत्यु और विनाश यहाँ चला आ रहा है। यह बहुत दूर नहीं है, कुछ तो निकट आ रहा है। और पुराने नियम में परमेश्वर कुछ परेशानियां देख रहा है जो कि संयोगवश हो गई। इसलिए यदि आप निर्दोष हैं और दोषी नहीं हैं, तो परमेश्वर ने आपके लिए मार्ग बनाया है। अब यदि मनुष्य को मार डाले जानबूझकर योजना बनाकर, वो नष्ट हो गया था। वो इस स्थान पर नहीं आ सकता। परंतु यदि उससे यह संयोग से हो गया, वो यह नहीं करना चाहता था, तो वहाँ शरण स्थान वाले नगर थे। एक रमोत गिलाद था और 4 स्थान मैं सोचता हूँ यहोशू ने शरण के यह नगर ठहराए थे। अब लोग इस शरण के नगर में आ सकते थे यदि संयोगवश उन्होंने कुछ गलत कर दिया जो वो नहीं चाहता था। वो इस शरण वाले नगर में आता है और फाटक पर जाता है और दरबान उससे पूछता है वो क्यों आ रहा है, उसके आने का क्या विचार है। तब उसके मामले की दुहाई दी जाती, और जब उसके मामले की दुहाई फाटक पर होती और मनुष्य निर्दोष पाया जाता, उसने जानकर यह नहीं किया, तो उसे नगर के भीतर ले लिया जाता एक शरण स्थान के समान। तब शत्रु उसे नहीं पकड़ सकता। और यदि उसने झूठ बोला और गलत किया और शरण वाले नगर में आया है, यद्यपि उसने वेदी के सींग पकड़े हुए थे, तो उसके शत्रु को यह सुविधा और अधिकार था कि वेदी के पास से घसीट कर ले जाए और उसे मार डाले। जी हाँ श्रीमान, क्योंकि वो दोषी है, जानबूझकर किया गया और उसे दंड मिलना ही था। अब इसके साथ कुछ और चलता है। निसंदेह वो मनुष्य अधीर होगा। ओह, हो सकता है दर्जन भर व्यक्ति आपके पीछे हों। कहीं हर चट्टान पर, हर पहाड़, हर झाड़ी शत्रु हो सकता है। कोई उसके लिए तैयार खड़ा हो। वो अधीर था। और तब जब वो एक बार नगर में घुस जाता है, तो वो दबाव से छुटकारा पाता है। वह सुरक्षित था, वह बिल्कुल ठीक था, क्योंकि उसके लिए एक स्थान दिया और बनाया गया है। परमेश्वर का दिया हुआ मार्ग उस निर्दोष व्यक्ति के लिए कि मारा न जाए, परंतु मरने से बच सके, क्योंकि उसने यह संयोगवश कर दिया। अब यदि उसका करने का यह अर्थ नहीं था, अब यदि उसने जानकर किया, तो उसे हालात का सामना करना होगा। यदि उसने जानबूझकर किया है, तो उसके लिए कोई अवसर नहीं है। और आज 2 प्रकार के लोग हैं, मैं यह कह सकता हूँ। आज संसार में पुरुष और स्त्रियां हैं। भाई रुडेल, वे सही में वो नहीं करना चाहते हैं जो वे कर रहे हैं। आज संसार में पुरुष और स्त्रियां हैं जो पाप नहीं करना चाहते। मुझे उनके लिए खेद है। वे कुछ भी गलत नहीं करना चाहते, परंतु वे करते हैं। वे इसके लिए उकसाए गए हैं। अब वहाँ उस व्यक्ति के लिए एक स्थान है जो सही करना चाहता है, एक स्थान है जो दबाव को समाप्त करता है। ये सत्य है, परंतु कुछ ऐसे हैं जो चिंता नहीं करते। उस दिन एक भाई हिकरसन, उन्होंने मेरे लिए वार्डन से एक पास लिया फेडरल जेल का, जो लाल ग्रेज केंटकी में है, कि अंदर मछली पकड़ने को जाएं। और मैं वहाँ एक अश्वेत लड़के से जो लॉरेंस से था मिला, और उसने मुझे बताया। मैंने कहा, एक अच्छा दिखने वाला बुद्धिमान व्यक्ति तुम्हारी तरह का, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा, अच्छा। बोला, आदरणीय, यहाँ वो बात थी। बोला, ये किसी की गलती नहीं, पर मेरी है। कहा, एक समय मैं प्रभु का था। उसका नाम बिशप था। उसने कहा, वे मुझे होली बिशप कहा करते थे, क्योंकि मैं प्रभु की सेवा करता था। उसने कहा,
मैं और मेरी पत्नी, हमारी एक छोटी लड़की है। और कहा, एक बार मैं स्थिर न रह सका, इसलिए मैं संसार के साथ चला गया, प्रभु से दूर चला गया। बताया कि मेरे पिता और माता मसीही थे, और कहा मैंने 4 वर्ष बाहर कोरिया में सेवा की, वो बहुत सारे संघर्षों में रहा। उल्लेख और बातें उसने कहा, परंतु वहां बाहर जो हमने किया कि हम नाचने गाने लगे, और आदि आदि मैं गलत लोगों की भीड़ में मिल गया। और एक दिन जो लड़के आए, पहले बोले, बिशप, हम यहाँ क्वेकर मेड तक जाना चाहते हैं कि थोड़ा सा परचून का सामान ले लें, क्या आप हमें वहां तक ले जाएंगे? कहा, मेरी पत्नी ने मुझे अभी भोजन पर बुलाया। और मैंने कहा उसने मुझे वहां बुलाया है। प्रिय, तुम उनके साथ मत जाओ, वे ठीक लड़के नहीं हैं, हमें उनसे अलग रहना चाहिए, उन्हें फिर से कलीसिया में ले आए। और उसने कहा, अच्छा। मैंने कहा, मैं उनके लिए पसंद नहीं करता हूँ, लड़के परचून का सामान चाहते हैं। बोला, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उन्हें ना ले जाऊं। हाँ, बोला, मैं उन्हें अपनी कार दे दूंगा। कहा, आप यह ना करें, वे इसे टुकड़ों में तोड़ डालेंगे। कहा, उन्हें वहां तक ले जाओ और फिर वापस आ जाओ। कहा, मैं उन्हें वहां तक ले गया और पार्किंग के स्थान में रुक गया। कहा, मैं वहां बैठा हुआ प्रतीक्षा कर रहा था, और एकदम से अलार्म बंद हो गया और हर चीज। और ये लड़के आए, दोनों के हाथ में पिस्तौल थी। मैंने दरवाजा बंद कर लिया। मैंने कहा, तुम अंदर नहीं आओगे। उनमें से एक ने उसके सर पर जोर से मारा और पीछे धक्का दिया, अपनी पिस्तौल फेंक दी। उसने कहा, तुम मुझे नहीं ले जा रहे हो? बंदूक अंदर की तरफ फेंकी। कहा, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुझे आर पार ना छेदूं, हम तुझे यहाँ फेंक देंगे, भाग जाएंगे। कहा, तू कहीं नहीं जा सकता तो पकड़ा जाएगा। तुम लड़कों, उन्हें बता देना कि मैं अलग था और मेरा ऐसा करने का मतलब नहीं था। मैं वहां बैठा था, मैं निर्दोष था। और उसी समय पुलिस आ गई, उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने मुकदमा लड़ा। उसने कहा, मैंने पहले वकील के लिए बुरा सोचा, क्योंकि उसने कहा, यहाँ ये प्रश्न है। उसने कहा, क्या ये आपकी कार है? उसने कहा, जी हाँ श्रीमान, परंतु मैं। उसने कहा, मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। ओ भाइयों, शैतान अपने तरीके से करता है। कहा, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। कहा, क्या यह आपकी कार है? उसने कहा, जी हाँ श्रीमान। क्या यह तुम्हारा लाइसेंस नंबर है? जी हाँ श्रीमान। उसने कहा, क्या तुम यहाँ वहाँ उस स्थान में थे? उसने कहा, अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। उसने कहा, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। उसने कहा, हाँ श्रीमान। उसने कहा, तुम वही हो। और परिस्थितियों का प्रमाण उसे 10 वर्ष की सजा और लड़कों को आजीवन कारावास भेज दिया। अब उसने कहा, देखिए भाई, मैं गलत लोगों में चला गया, इसके लिए कोई दोषी नहीं, केवल मैं, और यह ठीक बात है। अब उसे 10 वर्ष की सजा हुई कि दबाव से छुटकारा पाए। मैंने उसके लिए प्रार्थना की। वहाँ भाई वुड और मैं, हम वहाँ पानी के पास बैठे थे। उस लड़के का हाथ पकड़ा और उसके लिए प्रार्थना की उस पानी के पास, कि परमेश्वर से उसे एक वचन मिले। और मैं अब भी उसके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर करेगा। यह क्या है? दबाव, निर्दोष, एक निर्दोष मनुष्य। अब मनुष्य को अवसर मिलना चाहिए। अब यदि आप सही करना चाहते हैं, आज रात्रि मैं आपको ये बताने के लिए आनंदित हूँ कि एक शरण पाने का नगर है, वो यीशु मसीह है। यदि आप गलत नहीं करना चाहते, शत्रु आपके पीछे लगा है, तो एक बच निकलने का रास्ता है, और वो बचकर भागने का मार्ग यीशु मसीह है। एक स्थान है जहां आप आ सकते हैं और दबाव मुक्त हो सकते हैं। परंतु यदि आप पाप करना पसंद करते हैं और परमेश्वर को नहीं चाहते, लेकिन शत्रु आपको कहीं भी ले लेगा, आपके पास कोई नहीं, आप मसीह के पास नहीं आ सकते क्योंकि आप नहीं चाहते। और जब मनुष्य मसीह के पास आता है, शरण का यह स्थान, पुराने नियम में जब मनुष्य आता था, पहली बात उसे अपनी स्वतंत्र इच्छा पर आना होता था, और इसी प्रकार आपको मसीह के पास आना होगा। दूसरी बात, जब आप वहाँ हैं तो आपको संतुष्ट होना चाहिए। आपको नहीं, हर दिन
यहाँ वहाँ रोते हुए ना घूमे। मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। वे आपको बाहर निकाल देंगे। आपको अपनी इच्छा से वहाँ रहना है। ऐसा होना ही चाहिए कि आप उस नगर में बने रहना चाहते हैं। और जब आप मसीह के पास आते हैं तो आप मुड़कर संसार को नहीं देख सकते। बाइबल ने कहा, वह जो अपना हाथ हल पर रखकर और मुड़कर पीछे देखता है, वो जोतने के योग्य नहीं है। अब यही बहुत सारे कहलाने वाले मसीह उनकी गलती को करते हैं। देखिए, वे ऐसा व्यवहार करते हैं कि वे जोतने जा रहे हैं, परंतु पहले छोटी सी चीज आती है, वे इस विषय में फट जाते हैं। उस दिन मुझे इस बात का अनुभव हुआ था, जैसा कि आप सब जानते हैं, और मैं आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि मैं शिकार और मछली पकड़ना, निशाना लगाना और चीजें, मैंने हमेशा वेदर बॉय मैग्नम बंदूक चाही, तो मेरे कुछ मित्रों ने उसे मेरे लिए खरीदा। मैं लोगों को जानता हूँ, यदि मैं उनका उल्लेख करूं, उन्होंने यह आनंद से किया, खुले रूप से। 2 या 3 यह करना चाहते थे, परंतु वे इतना पैसा बंदूक के लिए डालें, मैं यह नहीं देख सकता। जबकि मैं जानता हूँ कि मिशनरियों के पास उनके पैरों में जूते भी नहीं हैं। मैं यह नहीं कर सकता। और भाई विल्सन ने बिली पॉल को छोटी .257 रॉबर्ट बंदूक दी। और एक भाई जो मेरा एक मित्र था, उसने कहा कि भाई ब्रैनम उस बंदूक में छेद कर देंगे। मैं इसे सस्ते में करवा सकता हूँ, यदि आप मुझे आपके लिए करने दें। ठीक है, मैंने उसे यह करने दिया। वापस आया, बंदूक में गोली डाली और गोली को चला दिया, और वो मेरे हाथों में ही फट गई, और वो नाल लगभग 50 गज दूर जा पड़ी। बोल्ट मेरे पीछे की ओर चला गया। और ये आश्चर्य की बात थी कि उसने मेरे 2 हिस्से नहीं किए। वहाँ लगभग 5 या 6 टन का दबाव था जो मेरे समीप था। ठीक है, डॉक्टर ने कहा, मैं केवल एक बात को जानता हूँ कि भला प्रभु वहाँ अपने दास की सुरक्षा के लिए बैठा था। अब वो बात जो मैं सोचता हूँ यहाँ है जहाँ ये आता है। यदि ये आरंभ से ही ग्रेटिंग मैग्नम बंदूक नहीं रही होती, क्या मामला था? उस बंदूक में एक कमी थी। सिरे पर जो छेद किया गया वो बहुत ढीला था। यही मामला हमारे बहुत सारे मत परिवर्तनों में होता है। हमारे ऊपर के स्थान में ढीला छेद किया गया। और अब यदि वो वेदर बॉय और मैग्नम रही होती, आरंभ से ही उसी धातु की ढिलाई से ही की नाल बनाई जाए, तो इसका छेद करके और वेदर बॉय मैग्नम ही का होता तो यह नहीं फटता। परंतु क्योंकि इसके साथ इसे बदलने का यत्न किया गया जो वो नहीं थी, तो यह फट गई। और इसलिए हर एक मनुष्य में यही चीज मिलेगी जो एक मसीह कहलाते हैं। उनका आरंभ नए जन्म से ही ठीक नहीं हुआ, वो कहीं फट जाएगा। इस पर बहुत ही दबाव पड़ा है, वो नहीं टिक पाएगा, वो स्वयं को कहीं फटा हुआ पाएगा। लोग किसी की सेवकाई की नकल करते हैं, इसके लिए वे बुलाए नहीं गए और अंत में वे फट जाएंगे। आपको परमेश्वर की ओर से ही ठहराया हुआ होना चाहिए। इसे परमेश्वर से होना है, ना कि किसी से हाथ मिलाना, कोई दुख भरी कहानी। इसे तो मसीह के बहाए हुए लहू के आधार पर ही होना है, और आपका विश्वास जो परमेश्वर ने आपके लिए यीशु मसीह में से होते हुए किया। यदि नहीं तो आप कहीं पर फटने जा रहे हैं। कोई आपके पंजे पर पैर रखेगा और आप आपे से बाहर हो जाएंगे। समझे? देखिए, यह दबाव बन रहा है सारे समय, और जल्द ही यह फट जाएगा। मनुष्य को शरण स्थान में ही रहना है, इधर उधर शिकायत करता घूमता नहीं रह सकता। उसे टिके रहना है। इस विषय में कोई शिकायत नहीं। बाहर से वो मरता है, भीतर से वो सुरक्षित है। तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। यह लोग जो यहाँ, यदि वे मसीह नहीं है, मैं इस शरण नगर में आया हूँ लगभग 31 वर्ष पहले, और भाई मैंने कभी भी बाहर न जाना चाहा। ओह, मैं मसीह में आया, हर चीज जो मैं चाहता था वो यहाँ थी। मैं बाहर नहीं जाना चाहता। मैं प्रतिदिन
प्रार्थना करता हूँ। ओह परमेश्वर, मैं यहाँ बहुत ही आनंदित हूँ, मुझे यहीं रहने दो, मैं कभी भी नहीं जाना चाहता। मैं जानता हूँ कि वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा। मैं जानता हूँ कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और दबाव बढ़ता है, यदि यह होता है तो वो हमारा निकास है, इसलिए हमें इस विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कुल मिलाकर दबाव में हैं और नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, मृत्यु के पश्चात आपका क्या होने जा रहा है, और आप जानते हैं कि आप कभी मरने जा रहे हैं, आपको करना ही है, तब फिर बात आती है कि मसीह के पास आ जाएं, उस शरण में, और दबाव को निकाल दें। सदा के लिए तय हो गया, कोई मतलब नहीं क्या होता है, मसीह हमारा शरण स्थान है, और जब हम उसके पास आते हैं तो हम दबाव समाप्त कर सकते हैं। आप चिंता करना छोड़ सकते हैं। भाई, यदि मैं मर जाऊं तो मेरा क्या होने जा रहा है, पत्नी का क्या होने जा रहा है, पति का क्या होने जा रहा है, बच्चों का क्या होने जा रहा है। बस मसीह के पास आ जाएं और दबाव से मुक्त हो जाएं। नहीं, वो हमें सारी चीजें देता है, सारी चीजें हमारी हैं मसीह के द्वारा, इसलिए दबाव को निकल जाने दें। केवल एक ही मार्ग है कि आप इसे कर सकते हैं। कोई आपको लाखों डॉलर दे सकता है, यह दबाव को बनाएगा। आप एक कलीसिया के सदस्य हो सकते हैं और यह अब भी एक दबाव बनाएगा, क्योंकि मेथोडिस्ट आपको कहेंगे कि वे ठीक हैं और बैप्टिस्ट गलत हैं, और बैप्टिस्ट कहते हैं वे गलत हैं और हम सही हैं। तो इस प्रकार से यह अधिक दबाव को बढ़ाता है, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप कहाँ खड़े हैं। परंतु यदि आप कभी मसीह के पास आते हैं तो आप दबाव मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि यह तब सब खत्म हो जाता है, यह तय हो जाता है। यह परमेश्वर के द्वारा सुरक्षित स्थान है, जहाँ परमेश्वर ने कहा, प्रभु का नाम एक शक्तिशाली गढ़ है, धर्मी वहाँ भागकर और सुरक्षित रहता है। बीमारी के समय में जब बीमारी प्रहार करती है और डॉक्टर कहता है मैं इस विषय में और कुछ नहीं कर सकता, तो तनाव में न आए, दबाव को निकाल दें, अपने पास्टर को बुलाएं, वो आप पर तेल मलकर अभिषेक करे और आप पर प्रार्थना करे। विश्वास की प्रार्थना से बीमार बच जाएगा, दबाव से मुक्त हो जाएं। समझे, वो हमारा शरण स्थान है। जबकि आप शरण में हैं तो आपके पास किसी भी चीज पर शरण स्थान में अधिकार है, और मसीह हमारा शरण स्थान है, और हर एक चीज जिसकी आपको आवश्यकता है उसमें है। आमीन। बीमारी में, तनाव में न आए, दबाव मुक्त हो जाएं। आप कहते हैं भाई मैं सोच विचार में हूँ। भाई ब्रैनम, आप सोच विचार में ना पड़े, आप बस दबाव को समाप्त होने दें, अपना मामला परमेश्वर को सौंप दें और ऐसे चलें जैसे कि यह सब समाप्त हो गया। दबाव में ना आए, दबाव को समाप्त होने दें। अच्छा, आप कहते हैं भाई ब्रैनम मुझे बहुत चिंता है, बस मैं नहीं जानता। दबाव को समाप्त होने दें। आमीन। शरण वाले नगर में उसने आपकी चिंता ले ली, इसलिए आपको इसे अपने पास नहीं रखना है। अपनी चिंताएं उस पर डाल दो, वो आपकी चिंता करता है। आप अपनी चिंताओं के बारे में चिंता न करें, वो उसका काम है। मैं यहाँ 10 सेंट की दुकान में एक महिला से कुछ वर्षों पहले मिला था। वो लगभग 60 वर्ष की थी और 30 वर्ष की दिखाई पड़ती थी। मैंने कहा, बहन आप यह कैसे करती हैं? उसने कहा, भाई ब्रैनम, मेरे 2 पुत्र हैं जो डॉक्टर हैं और वे आपसे बड़े हैं। और सच में अच्छा, वो 30 वर्ष से ऊपर की नहीं लग रही थी। उसने कहा, यही है जो ये था। जब मैं मसीह के पास आई, जब मैं लगभग 12 वर्ष की थी, मैंने बैठकर और इसके विषय में सोचा। मैंने दूसरे धर्मों का अध्ययन किया, परंतु जब मैंने सच्चा वाला पा लिया, उसने कहा, मैं मसीह के पास आई और अपना मामला लिया, मेरा प्राण, मेरा सब कुछ उसके पास दे दिया। और उसने कहा, तब से मुझे कोई चिंता नहीं है। कहा, अब उसने प्रतिज्ञा की है, मैं तेरी सारी परेशानियों की चिंता करूंगा। और कहा, यदि वो इतना बड़ा नहीं कि वो इसे करे, मैं जानती हूँ कि मैं इतनी बड़ी नहीं कि मैं इसे करूं, तो मेरी इसके बारे में चिंता करने का क्या लाभ है? समझे,
यही है। मसीह ने प्रतिज्ञा की है कि वो आपकी सारी चिंताएं ले लेगा। अपनी चिंताओं को उस पर डाल दो। तो फिर तुम इस विषय में चिंता क्यों करते हो? चिंता दबाव को बढ़ाती है, दबाव फाड़ देता है। इसलिए अपनी चिंताएं उस पर डाल दो और चिंता करना छोड़ दो। ठीक है, अब ठीक है। आप कहते हैं मैं इसे कैसे करूं? बस उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखें। उसने प्रतिज्ञा की कि वो करेगा, यहाँ तक कि मृत्यु के समय पर जब मृत्यु का दूत कमरे में आता है। ओ भाई ब्रैनम, मैं जानती हूँ कि मैं अधीर हो जाऊंगी। ओह नहीं, आप एक शरण स्थान में हैं। नहीं नहीं, आप जानते हैं कि आप मरने जा रहे हैं। आपको किसी मार्ग पर तो जाना ही है। इसलिए बस शरण में आ जाएं, सुरक्षित अनुभव करें। यह ठीक बात है। जब तक आप शरण में हैं, आप सुरक्षित हैं। स्मरण रखें, वो आपके लिए मर गया। वो आपकी चिंता करता है। वो आपके लिए मर गया। अब हम जरा एक नजर डालें। आप कहते हैं भाई ब्रैनम, आपका अर्थ यह है कि जब मृत्यु का दूत द्वार पर खटखटाता है तब भी आपको तनाव में नहीं आना है? नहीं, जरा भी नहीं। अच्छा, तो आप यह कैसे करते हैं? उसकी शरण में आ जाएं। बस ठीक। आप कहते हैं भाई ब्रैनम, अच्छा अब एक मिनट रुकिए। आइए इजराइल को लें। वहां मिस्र में एक समय आया जब परमेश्वर ने कहा, मैं मृत्यु के दूत को उस पृथ्वी पर भेजने जा रहा हूँ और मैं परिवार के हर एक बड़े को लेने जा रहा हूँ जब तक वहां द्वार पर लहू न हो, पर्व के उस महान रात्रि को। अब यहाँ इजराइल है। एक प्रतिज्ञा के लोग प्रतिज्ञा के देश में जा रहे हैं और वे यह पर्व की रात्रि है। मृत्यु का दूत देश में है और चिल्लाहट नीचे वाली गली से आ रही है। हमने बाहर देखा, दो बड़े काले पंख उड़ते हुए गली में जा रहे हैं। आप सोचते हैं कि इजराइल उत्तेजित था? नहीं श्रीमान, मृत्यु द्वार पर थी। छोटे लड़के ने खिड़की के बाहर देखा। वो परिवार का सबसे बड़ा है। वो उस बड़े काले दूत को देखता है। वो देखता है और कहता है, पिताजी, क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं? निश्चय ही पुत्र, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो ठीक है पिताजी, क्या मैं आपका पहिलोटा नहीं हूँ? हाँ पुत्र, तुम हो। पिताजी, उधर देखिए, उस दूत ने उस छोटे लड़के को ले लिया। मैं उसे जानता था, मैं उसके साथ खेला हूँ। ओह पिताजी, वो इधर घर की ओर आ रहा है। परंतु पुत्र, तुम उस द्वार के अलंग पर देखते हो? हालेलुया। पिता, क्या वो मुझे ले लेगा? नहीं श्रीमान पुत्र, वह तुम्हें नहीं ले सकता। क्यों? यह उसकी प्रतिज्ञा है। जब मैं लहू को देखूंगा तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। जाओ और अपने खिलौने ले आओ और खेलना आरंभ करो पुत्र। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम परमेश्वर की शरण में हैं। भाप को निकल जाने दें। इजराइल वहां बैठकर और बाइबल को पढ़ सकता था जब बाकी के लोग चिल्ला रहे हैं और भाप बना रहे हैं। इजराइल शांति में था। क्यों? मृत्यु ठीक द्वार पर है। इसने क्या अंतर बनाया? वो उन्हें आघात नहीं पहुंचा सकता। इसलिए जब मृत्यु हमारे दरवाजे पर आती है, परमेश्वर की महिमा हो। जहाँ तक परमेश्वर की मांग है, लहू मेरे हृदय के अलंग पर लगा हुआ है। इससे क्या अंतर पड़ता है? यह मुझे परेशान नहीं कर सकता। डॉक्टर कहता है कि तुम कल मरने जा रहे हो। इससे क्या अंतर पड़ता है? लहू चौखट पर लगा है। जो भी है, आपको मरना है। लेकिन यदि लहू लगा हुआ है तो मेरा पुनरुत्थान आ रहा है। आमीन। इजराइल शांत रह सकता है। उनके लिए भाप नहीं बन रही है, क्योंकि वे जानते हैं कि मृत्यु का दूत उन पर प्रहार नहीं कर सकता। वे लहू के नीचे थे। यह परमेश्वर का दिया हुआ मार्ग है। अब ध्यान दें, कहते हैं, क्या मैं इसके लिए आश्वस्त हो सकता हूँ? अब मसीही लोगों, हम यहाँ पर हैं। क्या मैं इसके लिए आश्वस्त हो सकता हूँ? मैंने पिछली रविवार रात्रि इस पर बोला है। अब इजराइल की प्रतिज्ञा थी। वाचा के लोग, परमेश्वर के लोग, उनके पास प्रतिज्ञा का देश है जिसमें दूध और शहद बहता है। तो उन्होंने वो देश
कभी नहीं देखा है। उनमें से एक भी वहाँ कभी नहीं था, परंतु उनके पास इसकी प्रतिज्ञा थी। देखा, वे कभी भी वहाँ नहीं थे। वे उस देश के विषय में कुछ भी नहीं जानते थे, परंतु उनसे देश की प्रतिज्ञा की गई थी और वे उसकी गुलामी से निकल कर आए थे, परमेश्वर के हाथ से, उसके भविष्यवक्ता के द्वारा, और वे यात्रा में थे। स्वयं को यात्री और अपरिचित कहते थे और उस देश को जा रहे थे जो उन्होंने कभी नहीं देखा या उनमें से किसी ने कभी नहीं देखा। इस पर सोचिए। इसलिए वे सीमा रेखा के पास आ गए हैं। उनके बीच में महान योद्धा था, यहोशू नाम का। यहोशू का अर्थ मतलब यहोवा बचाने वाला। यहोशू यरदन के पार गया, प्रतिज्ञा के देश के अंदर, और प्रमाण के साथ आया कि वो देश अच्छा देश था। वे अंगूरों का गुच्छा लेकर आए। इसे उठाने के लिए 2 पुरुष थे। यह ठीक वैसा ही था जैसा परमेश्वर ने कहा कि वो है। उसमें दूध और शहद बह रहे थे। इस बात से उनमें से हर एक को आनंदित हो जाना चाहिए था। क्यों? यहोशू उस देश का प्रमाण लाया जिसके विषय में कोई कुछ नहीं जानता था, जिसे परमेश्वर ने उन्हें देने की प्रतिज्ञा दी थी। समझे? क्योंकि उनके पास एक देश की प्रतिज्ञा थी और वे उनके मार्ग पर जा रहे थे। अब एक दिन मानव जाति एक फंदे में थी और वहाँ कोई तो पृथ्वी पर यीशु मसीह के नाम से आया। यीशु का अर्थ यहोवा बचाने वाला, और वो वहाँ मृत्यु की यरदन पर गया। यरदन पर गया मृत्यु में, और ईस्टर की प्रातः जी उठा इस प्रमाण के साथ कि मरने के पश्चात मनुष्य जी सकता है। हालेलुया! मृत्यु अंत नहीं है। यीशु ने ये सिद्ध कर दिया कि मनुष्य मर जाने के बाद जी सकता है। वो उनके सामने खड़ा हुआ और उसने कहा, इसके पहले कि वो छोड़कर जाता, उसने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से घर हैं। यदि ऐसा नहीं होता, मैंने तुम्हें बता दिया होता, और मैं जाऊंगा और एक स्थान को तैयार करूंगा। मैं जाऊंगा और जगह तैयार करूंगा और वापस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले लूंगा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। ईस्टर की सुबह पर जब वो मर गया, यहाँ तक चांद और सितारे और सूर्य अपने से लज्जित थे। वो मर गया, यहाँ तक कि रोमी सिपाही ने उसका हृदय एक बर्छी से छेदा और जल और लहू अलग हो गए। वह मरे हुओं में मरा हुआ था। वो कब्र में गया जैसे कोई भी मनुष्य गया। उसका प्राण अधोलोक में गया जैसा कि बाइबल ने कहा। परंतु ईस्टर की प्रातः वो मृत्यु से, अधोलोक से, कब्र से वापस आ गया और कहा, मैं वो हूँ जो मर गया था और मैं सदा के लिए जीवित हूँ, और मेरे पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं। मैं एक मनुष्य हूँ। उन्होंने कहा, वो एक आत्मा है। कहा, मुझे एक मछली रोटी के बीच में रख कर दो, और उसने मछली और रोटी खाई। वो एक मनुष्य था जो कि मरकर और उस देश में चला गया और प्रमाण के साथ वापस आया कि मनुष्य मृत्यु के बाद जी सकता है। मृत्यु का हमसे क्या लेना देना। आमीन। दबाव को निकलने दें। अब केवल इतना ही नहीं, परंतु उसने हमें प्रतिज्ञा भी दी है। यह क्या थी? उसने हमारे वारिसाना हक का बयाना दिया। उसने कहा, अब इस बात को हर विश्वासी पर सिद्ध करने के लिए अब तुम यहाँ अविश्वास में चल रहे हो। तुम वचन का विश्वास नहीं करते। तुम पाप में चल रहे हो और संसार की चीजें हैं, परंतु वह जो मुझ पर विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है, वो जीवन जो मर नहीं सकता। अब ध्यान दें, जब हम उसका आत्मा पाते हैं, हम जो एक समय मरे हुए थे पापों और अपराधों में, उसने हमें नया जन्म दिया, नया जीवन। वो क्या करता है? वो हम मरे और यीशु में गाड़े गए। हम आत्मा में जी उठे, सांसारिक चीजों से स्वर्गीय वस्तुओं में। और आज रात्रि हम लोग मसीह यीशु में मिलकर स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। कितने मसीही जो यहाँ हैं अब भी संसार से प्रेम करते हैं। यदि आप करते हैं तो आप मसीही नहीं, आप मसीहत का दावा करने वाले हैं और ना कि अधिकारी। क्योंकि जब एक मनुष्य एक बार मसीह का स्वाद चख लेता है,
तो वह संसार की चीजों के लिए मर जाता है और फिर किसी भी रीति से उसकी इच्छा वापस जाने की नहीं होती। यह क्या करता है? जीवन। पौलुस ने कहा, एक समय मैं जो जीवित था, अब मैं और जीवित नहीं, यद्यपि मैं जीता हूँ, मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में। क्यों? उसने उसे संसार के निचले स्तर के पापों से ऊपर उठा लिया, इस स्थान तक कि हम स्वयं पीछे मुड़कर देख सकते हैं और हम देखते हैं कि हम कहां से आए हैं। महिमा हो, पीछे देखते हैं और देखते हैं एक समय हम कहां पर जिए थे, अब हम अलग रीति से जीते हैं। यह क्या है? यह भरोसा है कि हम मर गए और हमारे जीवन मसीह में छिपे हुए हैं। परमेश्वर में होकर और पवित्र आत्मा द्वारा छाप लगाए हुए और उन चीजों से ऊपर उठ गए, तब हम जीवित हैं उसी प्रमाण के साथ कि वो हमें सिद्ध करने को वापस आया। वो देश शानदार है और यह बयाना है, यह हमारे उद्धार का बयाना है। यह पहला पैसा है जो समझौते को थामे रहता है। महिमा हो, यह परमेश्वर के समझौते को थामे रखता है। वो जो मेरा वचन सुनता है और उस पर विश्वास करता है, जिसने मुझे भेजा है, उसके पास अनंत जीवन है और वो दोषी न ठहरेगा, परंतु मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। भाई, दबाव से मुक्त हो जाएं। जी हाँ श्रीमान, आमीन। क्या आप समझे? देखिए, जैसे एलिया महान भविष्यवक्ता, मसीह का एक प्रतीक, एलीशा कलीसिया का एक प्रतीक, जिस पर की आत्मा का दूना भाग आया था भविष्यवक्ता पर। एक दिन वो यर्दन पर गया, आज के दिन का प्रतीक, यह सरकार और चीज जो अब हमारे पास है, आहाब, इजाबेल और आदि आदि। जैसे कि आपको मेरा उपदेश इजाबेल का स्मरण होगा। ध्यान दें, जब एलीशा एलिया के पीछे चल रहा था किसी कारण से, आमीन, वो उसे कहां ले गया? यर्दन पर, रमोत गिलाद पर, भविष्यवक्ताओं के विद्यालय पर और फिर यर्दन पर। वो आपको इसी प्रकार लेता है, धर्मीकरण के द्वारा पवित्रीकरण और मर जाना कि जीवन पाए। आमीन। ना कि एक नामधारी या कोई मतसार, परंतु आपकी आत्मा की मृत्यु, ताकि आप नया जन्म पा सकें। और एलीशा और एलिया ने पानी पर मारा, यर्दन के पार चला गया और एलीशा उसके पीछे पीछे गया। और जब एलीशा फिर से देश में वापस आया, दूसरी ओर वो दुगने भाग के साथ वापस आया। आज हम यीशु का अनुकरण, उसकी मृत्यु, गाड़े जाने और बपतिस्मा, मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान, बल्कि बपतिस्मे से होते हुए हम उसका विश्वास करते हैं। हम संसार की चीजों के लिए मर गए और स्वीकार करते हैं कि हम कुछ नहीं हैं। उसके नाम में बपतिस्मा लिया है, बपतिस्मे में उसके साथ गाड़े गए, पुनरुत्थान में उसके साथ जी उठे। हमारी आत्माएं संसार की वस्तुओं से ऊपर जीती हैं, तो फिर हम मसीह में हैं। अब हमारे पास एक भाग है। जब हम यर्दन पार मृत्यु की रेखा से वापस आते हैं, हमारे पास दूसरा भाग होगा। शरीर जो अब हमारे हैं, वो आत्मा के हम जिसके साथ हैं, हमारे पास बयाना है। पवित्र आत्मा जो मर नहीं सकता, क्योंकि यह परमेश्वर का भाग है। और वे शरीर जिनमें हम रहते हैं, वह जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, उसके पास अनंत जीवन है और मैं उसे अंत के दिन में जिला उठाऊंगा। आमीन। भाप को निकल जाने दो, इससे क्या अंतर पड़ता है? अणुबम या कुछ भी प्रहार करे, वह जो चाहे उन्हें करने दो। इसमें एक बात कि हमारे पास यीशु मसीह, हमारे प्रभु के द्वारा हमारे पास अनंत जीवन है। इसलिए हम किस बात की चिंता करते हैं? संसार को जो कहना है वो कहे, हमें दबाव की भी चिंता नहीं, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम भाप को निकाल देते हैं। अब अपने झुके हुए सिरों के साथ आइए अपने हाथों को उठाएंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, शैतान युद्ध हार चुका है, बस धैर्य रखें, भाप ना बनने दें। यहाँ खड़े हुए भाप के दाब से मुक्त होना, इस पर प्रचार करते हुए। और तब शैतान ने सोचा वह मुझे प्रचार मंच से भगा सकता है, मुझे इस वेदी की बुलावट से अलग कर देगा। नहीं प्रभु, मेरे हृदय में कुछ जल रहा है, कह रहा है
यहाँ कोई है, यहाँ कोई है, उस चट्टान को खोज रहा है। पिता, हम आपका इस विजय के लिए धन्यवाद करते हैं। जब वो अंतिम क्योंकि वेदी पर आता है, ज्योतियां आती है, उसने देखा कि वो नष्ट हो गया, इसलिए हो सकता है वो युद्ध को छोड़ दे। यहाँ आज रात्रि अनुग्रह के नंबर खड़े हैं, 5 कीमती प्राण, 5 JESUSFAITH, अनुग्रह GRACE। ओ परमेश्वर, आप परमेश्वर हैं, आप कभी असफल नहीं होते, आप सदा सही होते हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ इस ओर बहन विल्सन की पुत्री खड़ी है। मैं उस छोटी लड़की को याद कर सकता हूँ। मुझे याद है जब आपने उसे बुलाया, मुझे वो न्यू मार्केट की रात याद है, वर्षों पहले। वहाँ उस रात्रि प्रभु मुझे याद है, यहाँ उसके बराबर में एक महिला खड़ी है जो न्यूयॉर्क से आई है कि हमारे साथ रहे। यहाँ एक युवा पुरुष खड़ा है और एक युवा महिला। इस मोड़ पर, जबकि संसार वहाँ बाहर सब प्रकार के गंदे नृत्य करते हुए बढ़ रहा है, वे उस चट्टान को खोजने को निकल गए। यहाँ वेदी के अंत में एक युवक अपने हाथों को उठाए खड़ा है। वो उस चट्टान को खोजना चाहता है। यीशु, आप वो चट्टान हैं और आपने ये कहा है, जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 जमा होंगे, मैं उनके बीच में होऊंगा। तो फिर वो चट्टान ठीक यहाँ है। यह विचित्र सा लग सकता है पिता, बहुत ही साधारण। आप चीजों को इतना साधारण बना देते हैं ताकि हम गलती ना करें, परंतु क्योंकि वे अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए हैं और निमंत्रण पर आए हैं, इसी कारण शैतान उन्हें यह करने से रोकना चाहता है। वो हर कोशिश कर रहा है। उसने ये करने का यत्न किया, परंतु वो हार गया। अब आपके दास के समान मैं अपने हाथ उन पर रखने जा रहा हूँ और आपकी आशीषों की घोषणा और परमेश्वर ये होने पाए, क्योंकि वे लोग ईमानदार हैं, सच्चे हैं, कि आत्मा की अगुवाई पर चले। मैं वही करता हूँ। अब मैं मांगता हूँ कि मेरी बहन का प्राण कभी नष्ट न हो, कि उसके हृदय की अनंत जीवन की इच्छा उसे प्रदान की जाएगी। यीशु मसीह के नाम के द्वारा मैं अपना हाथ अपनी बहन पर रखता हूँ और जानता हूँ कि बहुत सी परीक्षाएं उसके सामने हैं। मैं जानता हूँ कि वो अपने प्रिय लड़के के लिए प्रार्थना करती है। मैं पिता को जानता हूँ, जैसे कि आंसू उनके गालों पर से नीचे आ रहे हैं। आज रात्रि जैसे कि उसने दशमांश का छोटा सा भाग आगे बढ़ाया है, और इस प्रातः जब हमने प्रार्थना की और लड़के को प्रभु परमेश्वर को समर्पित किया, यह माँ और पिता बालक से प्रेम करते हैं, और परमेश्वर वे उस स्थान को चाहते हैं जहां वे अपने इस दाब को बाहर कर दें और जाने कि हर चीज ठीक ठाक है। पिता, हमने आपको समर्पित कर दिया है, आप इसे प्रदान करेंगे, हमें कोई भय नहीं है। पिता, उसे अभी इस बात का आश्वासन दे दे। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। और पिता, यह युवा पुरुष और युवा महिला एक साथ आए हैं, इसलिए मैं अपने हाथ इन पर रखता हूँ। वे दबाव से मुक्त होने आए हैं। एक युवा जोड़ा, इस प्रकार से सुंदर नौजवान लोग, हम जानते हैं ये शैतान के फंदे हैं, यदि वो इनका प्रयोग कर सके, परंतु वे छिन गए हैं। जलती लकड़ी के समान वे आते हैं, क्योंकि वे एक शरण स्थान चाहते हैं। वे उस स्थान पर पहुंचना चाहते हैं जहां वे दबाव को निकाल दें, दबाव को छोड़ दें, स्वयं को परमेश्वर के सामने शांत कर लें और जान लें कि वो परमेश्वर है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें आशीषित आश्वासन देंगे। इसी समय होने पाए हर छोटी परत निकल जाए। इसी समय प्रभु, यहाँ यह युवक जो अपने हाथ उठाए खड़ा है, यह सबसे अंतिम वाला, और जैसे ही वह उठता और आता है, उजाले आते हैं। यह वो नंबर था जो आपने चाहा, यह आपकी बुलावट थी। वो सब जिसे पिता ने मुझे दिया है, वे आएंगे। हमें केवल एक चीज जो करनी है, वचन को थामे रहें और वे
जिन्हें पिता ने जीवन के लिए ठहराया है आएंगे। और अब वो आता है, वो उस दरार को चाहता है प्रभु, ताकि वो बैठकर और थोड़ी देर विश्राम कर सके। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उसे इसी समय उस दरार की ओर ले जाएंगे। होने पाए हर बेड़ी टूट जाए, होने पाए हर चीज, हर विरोध जो इन्हें परेशान करता है, होने पाए अभी उनके पास से दूर हो जाए। होने पाए ये छोटी चीजें, थोड़ा सा क्रोध और थोड़ा सा जो कुछ भी हो, थोड़ी सी चीज, वो छोटी सी चिंता, वो संदेह, वो छोटा सा पाप, प्रभु इनके भाई के समान और आपका दास, मैं उनके लिए बिचवाई करता हूँ। जीवते और मृतकों के बीच खड़ा हूँ। परमेश्वर, मैं उनके प्राणों का दावा करता हूँ, मैं उनकी जय का दावा करता हूँ वेदी की बुलावट की आज्ञाकारिता में। और हम ये जानते हैं शैतान इसे रोकना चाहता है, परंतु हम उनका दावा करते हैं। अब आपके दास के समान मैं अब करता हूँ और मैं इन्हें यीशु मसीह के सामने लाता हूँ, एक विजय चिन्ह के समान। उसके अनुग्रह का आज रात्रि पवित्र आत्मा की उपस्थिति का पुरस्कार, जिसने इन्हें कठिन परिस्थितियों में बुलाया है और चट्टान के पास लाया है, होने पाए वे दबाव को कम कर लें और जान जाएं कि यीशु ने कहा कि कोई मनुष्य नहीं आ सकता जब तक मैं उसे ना बुला लूं। और वो सब जो आते हैं मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और अंतिम दिन जिला उठाता हूं। प्रभु, ये तय हो गया। अब मैं इन्हें आपके सामने उपस्थित करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जैसे कि आप वहां खड़े हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। जैसे कि आप अपने स्थान पर लौटते हैं, जाएं और जान लें हर चीज जिसकी आपने इच्छा की है और हर एक गिरा हुआ पाप और चीजें जो गलत था वो लहू के नीचे है, ये समाप्त हो गया है। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप इसका विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं भाई? क्या आप इसका विश्वास करती हैं बहन? क्या आप विश्वास करते हैं? तो फिर यह होगा नहीं, इसे होना ही है। ठीक बात है, यह भूतकाल है। परमेश्वर आपको आशीष दे। जीवन में सबसे अच्छा और अनंत जीवन जो अब आपके पास है, जो कि पाप के ऊपर आप चढ़ गए हैं, पाप आपके पैरों तले है, यह मेरा क्या भला करेगा? यहाँ खड़े होकर आपको कुछ गलत बताऊं तो जीवन के अंत में मैं एक धोखेबाज गिना जाऊंगा। समझे? आपने अनंत जीवन को ले लिया है क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है। अब हर पाप और हर बेड़ी को एक ओर रखते हुए स्वतंत्र होकर जाएं, भाप को निकल जाने दें। आप एक मसीही हैं, आप पाप से ऊपर उठ गए हैं, अपने अपने अनंत उद्धार का बयाना ले लिया है क्योंकि मसीह ने आपको स्वीकार किया है। अब क्या उसने नहीं कहा, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं आ सकता जब तक पिता ही उसे ना खींच ले, और वो सब जो आता है मैं अनंत जीवन देता हूँ और अंत के दिनों में जिलाता हूँ। तो फिर ये तय हो गया, आमीन, ये पूरा हो गया। अब परमेश्वर आपको आशीष दे, आप पर अनुग्रहकारी हो। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? वहाँ बाहर कितने अनुभव करते हैं दबाव समाप्त हो गया है। मैंने अपने प्राण का लंगर स्वर्गीय विश्राम में डाल दिया है। मैं तूफानी समुद्रों में और यात्रा नहीं करूँगा। तूफान गहरे तूफानी को साफ कर सकता है, परंतु यीशु में मैं सदा के लिए सुरक्षित हूँ। जैसे कि चार्ल्स वेस्ली की कहानी, एक दिन समुद्र के किनारे एकांतवास में उसे एक झटका लगा। वो अध्ययन कर रहा था, परमेश्वर उसे अगुवाई में वहां ले गया। वो अध्ययन कर रहा था। ओह, परमेश्वर का एक गीत के लिए उस पर अभिषेक था और उसे आरंभ करने के लिए कुछ नहीं मिल सका। वो किसी चीज पर आरंभ करेगा, प्रेरणा उसे छोड़ जाएगी। इसलिए वो समुद्र किनारे टहलने चल दिया, लहरों को सुनने लगा और सोचा उसे कुछ प्रेरणा मिल सकेगी। लहरें छप छप कर रही थी। एकदम से तूफान आ गया। संयोग से कुछ घटित नहीं हुआ, हर चीज परमेश्वर की ठहराई हुई थी। कोई मतलब नहीं क्या घटित होता है,
सारी बातें कुल मिलाकर भलाई के लिए हैं। और वो एक छोटी सी कोठरी की ओर बढ़ने लगा। जहां उसने हवा को तेज बहते सुना, उसने सोचा, ओह, मैं तो इससे उड़ जाऊंगा कि इससे पहले मैं वहां उस किनारे पर पहुंचूं। और उसने अपना कोट उतारा और मांगना आरंभ कर दिया, और कोई चीज उड़कर उसकी छाती पर आई। उसने देखा, और यह एक छोटी गोरैया थी, छिपने के लिए आई थी। उसने उसे अपनी छाती से लगाए रखा जब तक तूफान रुक नहीं गया और सूरज निकल आया। उसने उस छोटी चीज को अपनी उंगली पर बैठाया और उसे उड़ जाने दिया, और वहां उड़ गई। और फिर उसे प्रेरणा मिली। युगों की चट्टान, मेरे लिए दरार, मुझे उसमें छिप जाने दो। ओह, मुझे ये पसंद है। युगों की चट्टान, वो चट्टान उजाड़ देश में, तूफान के समय एक शरण स्थान, समझे? वो चट्टान एक थका देने वाले देश में, तू मुझे छिपा ले, मुझे छिपा। ओह, युगों की चट्टान, मेरे लिए दरार। गीत लिखने वाले की एक महान प्रेरणा और वे बातें जिनका हम आज आनंद लेते हैं। आप कहते हैं, क्या वे गीत प्रेरणा से हैं? यीशु ने जब वो यहाँ पृथ्वी पर था उसका उल्लेख किया, कहा, क्या ये तुम्हारे भजनों में नहीं लिखा? दाऊद ने अमुक अमुक बात कही। निश्चय ही वे प्रेरणा से हैं, जैसे कि प्रचार या कोई और चीज, यह प्रेरणा से हुआ। मैं बहुत आनंदित हूँ कि मेरे पास शरण स्थान है, मेरे पास और कोई दूसरा नहीं। जी हाँ, मेरी आशाएं किसी कम पर नहीं बनी हैं, सिवाय यीशु का लहू और धार्मिकता पर। जब चारों ओर से मेरा प्राण मार्ग देता है, तब वो मेरी आशा और ठिकाना है, क्योंकि मसीह पर, वो ठोस चट्टान, मैं खड़ा हूँ। दूसरी सारी भूमि धंसने वाली रेत है, कोई मतलब नहीं ये क्या है। परमेश्वर आपको आशीष दे। अब आपके पास्टर भाई रुडेल। खेद है, शैतान ने बत्तियां बुझा दी, परंतु जो भी है, जीत परमेश्वर की है। आमीन।